2022 खत्म होने वाला है। इस साल हमें बहुत सी नई टेक्नोलॉजी देखने को मिली है। भारत में 5G सर्विस की लॉन्चिंग हो या फिर मोस्ट हाइप्ड फोन यानी कि नथिंग फोन 1 की चर्चा, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हमें बहुत कुछ देखने को मिला। साल के जाते जाते न्यूरोलिंक की डिटेल्स भी आ गए जो कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच में साल 2022 में एक चर्चा स्मार्टफोन्स के फ्यूचर को लेकर भी हुई। फ्यूचर में स्मार्टफोन कैसा होगा? हर कोई जानना चाहता है कि फ्यूचर फोन्स में कैसे फीचर्स होंगे और इनके यूज का तरीका क्या होगा। क्या हो अगर फ्यूचर में फोन्स रहे ही ना, यानी कि स्मार्टफोन का दौर खत्म हो जाए और इसकी जगह कोई और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होने लगे। 2 दशक पहले तक किसने स्मार्टफोन के बारे में या उसके ऐसे रूप के बारे में सोचा था? मगर धीरे धीरे जो है कॉर्डलेस मोबाइल फोन से आने लगे, स्मार्टफोन तक का एक पूरा का पूरा सफर पूरा हो चुका है। अब चर्चा यह है कि भविष्य का स्मार्टफोन कैसा होगा। क्या इसमें बस कैमरों का नंबर बढ़ेगा या फिर फोल्डिंग स्क्रीन का चलन ये देखने को मिलेगा? इस साल की शुरुआत में नोकिया के सीईओ पेकर लनमार्क ने फोन के भविष्य को लेकर सवाल खड़े किए हैं। ऐसा ही कुछ मानना माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स का भी है। उनका मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेटस भविष्य के स्मार्टफोन हो सकते हैं। नोकिया के सीईओ पेकर लनमार्क की माने तो साल 2030 तक 6G टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो नोकिया के सीईओ की जो सोच है वो हम आपको बता रहे हैं। बहुत सी चीजें हमारी बॉडी में हो सकता है मिले, ऐसा मानना है नोकिया के सीईओ का। वो ये तमाम बातें मान रहे और बिल गेट्स का भी ऐसा ही मानना है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर। इलेक्ट्रॉनिक टैटूज स्मार्टफोन को रिप्लेस कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक टैटूज होंगे और 2030 तक 6G टेक्नोलॉजी आएगी। लेकिन उस वक्त तक स्मार्टफोन कॉमन इंटरफेस नहीं रहेगा। लेकिन आने वाले वक्त में इसकी जगह कोई और प्रोडक्ट ले सकता है। मसलन आपको स्मार्ट वॉच या फिर स्मार्ट ग्लासेस में ये तमाम फीचर्स मिल जाए, ये मानना है नोकिया के सीईओ का। अगर पेकर की माने तो साल 2030 तक हम जिन स्मार्टफोन्स को फिलहाल यूज कर रहे हैं वो सब जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाला डिवाइस नहीं रहेगा। इनमें से बहुत सी चीजें हमारी बॉडी में सीधे तौर पर मिल जाएंगी। जी हाँ, हमारी बॉडी में सीधे तौर पर मिल जाएंगी। स्मार्टफोन जो एक कॉमन इंटरफेस है जिसे आप यूज करते हैं, संभवतः उससे बिल्कुल अलग बहुत सी चीजें हमारे शरीर के भीतर हो। और इसका एक जो एग्जाम्पल है वो हाल में आए हैं न्यूरोलिंक की ब्रेन चिप है। जी हां, ब्रेन चिप। इस चिप की मदद से बंदर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कंप्यूटर पर टाइपिंग कर रहा है और जल्द ही इस टेक्नोलॉजी का टेस्ट इंसानों पर भी शुरू किया जा सकता है। फिलहाल इसे डिसेबल्ड लोगों की मदद के लिए तैयार किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में इसका इस्तेमाल संभवतः स्मार्टफोन की तरह हो सकता है। ब्रेन चिप से इसका इस्तेमाल हो सकता है स्मार्टफोन की जगह आने वाले समय में, और इस पर काम भी चल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स का भी कुछ ऐसा ही मानना है और बिल गेट्स ने साल की शुरुआत में ऐसा एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आने वाला वक्त इलेक्ट्रॉनिक टैटूज इसमें स्मार्टफोन को रिप्लेस कर सकते हैं। आपने कई फिल्मों में इस तरह के डिवाइसेस देखे होंगे। बिल गेट्स की माने तो इस डिवाइस का इस्तेमाल करके स्मार्टफोन को किसी के शरीर में इंटीग्रेट किया जा सकता है। उनका मानना है कि भविष्य में ये टैटूज स्मार्टफोन को रिप्लेस कर सकते हैं। बिल गेट्स ने इसकी कल्पना कायोटिक मून के टैटूज के आधार पर की थी। दरअसल ये कंपनी बायोटेक्नोलॉजी पर बेस्ड टैटूज बनाती है जो यूजर्स के शरीर की जानकारी इकट्ठा करती है। फिलहाल ऐसे टैटूज का इस्तेमाल स्पोर्ट्स और मेडिकल लाइन में किया जाता है। ख्याल है कि भविष्य में स्मार्टफोन्स किसी स्टिकर की तरह, जी हां, सिर्फ स्टिकर की तरह, जिन्हें आप अपने शरीर पर चिपकाएं और उसके बाद चल दें। भविष्य में क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इसका रास्ता हमारी आज की कल्पना से होकर ही गुजरता है। कॉर्डलेस मोबाइल फोन्स की कल्पना की शुरुआत थी और भविष्य में उसका विकसित रूप आज आप जो स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं उसके रूप में सामने आया।